मित्रों, एक व्यक्ति है जिसे कभी कभी सिरदर्द की शिकायत रहती है। उसे जब जब सिरदर्द की शिकायत होती है, वह एक दवा लेकर के तात्कालिक रूप से उस दर्द से निजात पा लेता है। मित्रों की सलाह के बावजूद ना तो वह किसी डॉक्टर के पास जाता है, ना ही किसी तरह की जांच करवाता है, और ना ही कोई अन्य उपाय करके इस कभी कभी उठने वाले सिरदर्द के बारे में एक परमानेंट, एक स्थायी समाधान की बात सोचता है। परिणाम, लंबे समय के बाद जब इस तरह के सिरदर्द की बारंबारता बढ़ जाती है, तो जांच के परिणाम स्वरूप ब्रेन ट्यूमर के रोग की एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका होता है जहां ऑपरेशन और एकमात्र ऑपरेशन ही इलाज होता है, ना कि कोई अन्य उपाय। मित्रों, समाज में इस तरह की चर्चा से दो चार होना, रूबरू होना हमारे लिए एकदम आम बात है, क्योंकि अक्सर हम लोगों को इस तरह की बातें करते सुनते हैं। लेकिन मैंने जिस भौतिक रोग से आज की इस वीडियो वार्ता को आरंभ किया है, उसे मैं किस कंक्लूजन की ओर ले जाना चाहता हूं, इसके लिए मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वार्ता में। और मैंने एक तुलनात्मक दृष्टि से एक भौतिक दृष्टांत दिया जिसका लक्ष्य मेडिकल डिजीजेस नहीं है, बल्कि सामाजिक रोग हैं, सोशल इल्स हैं, सोशल एविल्स हैं, या यूं कह लें कि समाज में व्याप्त कुछ इस तरह के दीमक रूपी रोग हैं जिन्हें हम एक खतरे के रूप में ना तो देख ही पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। भूमिका बहुत लंबी हो गई मित्रों, लेकिन ये बहुत जरूरी है, और आपके धैर्य की अपेक्षा के साथ मैं इस बात की ओर आगे बढ़ना चाहूंगा। क्योंकि हम जिसे एक हिंदू राष्ट्र, एक राष्ट्रवाद के पक्षधर सरकार के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखते हैं, उसी राष्ट्रवाद के पक्षधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मैंने थंबनेल में उसका एक, कह सकते हैं कि अनुभाग का चित्र लगा रखा है, जिसमें नेशनल पोर्टल्स फॉर द ट्रांसजेंडर्स करके बात लिखी हुई है। आपको लगता होगा कि ट्रांसजेंडर का मतलब शायद ये मेल फीमेल के इतर जो एक तीसरा जेंडर होता है, जिसे हम थर्ड जेंडर कह सकते हैं, किन्नरों का, यूनक्स का, हम ऐसा समझ करके इसे ट्रांसजेंडर मान लेते हैं। लेकिन नहीं, आप किसी तरह के सर्च में या किसी भी डिक्शनरी में आप सर्च करके देखेंगे तो ट्रांसजेंडर का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से आता है जो बायोलॉजिकली कुछ भी हो, वह अपने आप को किस रूप में अभिव्यक्त करता है वही उसका जेंडर होता है। यानी एक लड़का जो बायोलॉजिकल मेल हो, लेकिन बढ़ने के क्रम में, यानी उसके उम्र के बढ़ने के क्रम में अलग अलग स्टेजेस पे उसको जिस जिस तरह की फीलिंग्स आएगी, उस तरह के फीलिंग के अनुसार वह अपने जेंडर के बारे में अनसर्टेन रहेगा, और वो अपने बदलते हुए जेंडर को एक्सप्रेस जिस रूप में करेगा वही उसका जेंडर होगा। इसीलिए उसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर, यानी वैसा जेंडर जो ट्रांसफर होता रहता है, असाइन होता रहता है, या जो ट्रांजिशन को प्राप्त होता रहता है। एक रोग है, एक वैसा ही रोग है जिसे हम सिरदर्द से भी भयानक रोग मान सकते हैं। हम उस व्यक्ति के शारीरिक लक्षण से भी खतरनाक मान सकते हैं जो पेट दर्द की शिकायत को दबाने के लिए एक आध दवाएं लेता है, और कालांतर में एक इनक्योरेबल कैंसर के रूप में उसके सामने उसका पेट दर्द सामने आता है। लेकिन ये मैंने डेफिनेशन की बात कही। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी 2019 का सीधा मतलब है कि बीजेपी की गवर्नमेंट 5 साल पूरे करके अपने, यूं कह लें कि छठे साल की तैयारी कर रही थी। आज उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 10 वर्ष होने को है। लेकिन इस
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने किया क्या? ट्रांसजेंडर के लिए एक पोर्टल बना दिया। अब पहले हम उस पोर्टल में क्या है उसकी ओर तो हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले समझ लें कि कितनी भयावह स्थिति है जहां पर हम इस बात को अलाउ करते हैं कि एक बच्चा जो जन्म से लड़का है, एक बच्ची जो जन्म से लड़की है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते कदम के साथ, बढ़ती उम्र के साथ उसके अंदर एक फीलिंग आता है कि नहीं, मैं एक गलत शरीर में हूँ। मुझे तो लड़का कहता है कि मुझे तो लड़की होना चाहिए, लड़की कहती है बायोलॉजिकल फीमेल कि मुझे तो एक लड़का होना चाहिए। तो उसके बिहेवियर में और यहाँ तक कि समाज के दूसरे लोगों से उसे अपेक्षा होती है कि एक लड़का जो अपने आप को लड़की महसूस करता है उसे लोग लड़की ही माने और उस तरह से ट्रीट करें। एक लड़की जो लड़का महसूस करती है उसे लोग लड़का मान के ट्रीट करें। यहाँ तक की स्थिति में तो उसका जेंडर ट्रांजिट करता है, कभी लड़का कभी लड़की, कभी लड़का कभी लड़की, लड़की लड़की लड़की, लड़का लड़का लड़का, ऐसे करके उसके अलग अलग फेजेज आते हैं। तो ये एक तरह का कह सकते हैं कि यहाँ तक तो फिर भी बात समझ में आती है। मैंने क्यों मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के पोर्टल को ही थंबनेल का चित्र बनाया है उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम समझ लें कि कितनी भयावह स्थिति है। लेकिन यहाँ इस बीच में क्या गड़बड़ी हो सकती है कि वह लड़का जो अपने आप को लड़की महसूस करता है, अगर उसे लगता है कि देखिए वो अभी लड़की महसूस करता है, फिर 15 दिन के बाद वो लड़का महसूस करेगा, फिर वो अगले 30 दिनों के बाद जो है वो लड़का लड़की दोनों महसूस करता है। सुबह में लड़का है, शाम को लड़की है, रात में लड़का होकर के आधी रात के बाद लड़की हो जाता है। इस तरह से जिसका जेंडर जो है वो शिफ्ट करता जाता है और एकदम कह सकते हैं स्विफ्टली असाइंड होता चला जाता है। अगर उसे इस चीज की आवश्यकता महसूस हो कि नहीं, चलो बहुत हो लिया इस तरह का शिफ्टिंग, मुझे अब पता चल गया कि मैं लड़का तो जन्म लिया लेकिन मैं गलत शरीर में हूँ, अब मुझे इस शरीर को ठीक करना है। इस शरीर को ठीक करने के लिए मुझे कुछ ऑपरेशंस करवाने पड़ेंगे, कुछ सर्जरीज करवानी पड़ेंगी। सबसे पहले वो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स लेना पड़ेगा, कुछ हार्मोन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे और फिर अंत में एक भयानक सर्जरी के द्वारा लड़का लड़कियों के अंग को प्राप्त करने के लिए, लड़की लड़कों के अंग को प्राप्त करने के लिए, जो कि बहुत ही कॉस्मेटिक, अननेचुरल, आर्टिफिशियल और कह सकते हैं ट्रांजिटरी है और कालांतर में खतरनाक रोगों को जन्म देने वाला है। उन रोगों को जन्म देने वाला है जिन रोगों की अंतिम परिणति सुसाइड ही है, दूसरा कुछ नहीं है, की ओर आगे बढ़ जाता है। चलिए, ये तो रोग हुआ, ये तो आइडेंटिटी हुई, और इस बात को हम ज़्यादा आगे ना भी बढ़ाएं तो हम यहाँ तक रुक सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो ट्रांसजेंडर शब्द के ऊपर मैंने अचानक से चर्चा क्यों शुरू कर दी? क्योंकि अभी चुनावों का मौसम है। चुनावों के मौसम में कांग्रेस ने ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू, इन सबों के हकों की, इनके राइट्स की, इनके अधिकारों की वकालत की अपने मैनिफेस्टो में। बीजेपी ने भी आज अपने मैनिफेस्टो में ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग किया, यानी जो सुविधाएं मेल और फीमेल को प्राप्त हैं वो सुविधाएं ट्रांसजेंडर को भी मिलेंगी, यानी उन्हें एक ग्रुप के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। प्रश्न ये नहीं है कि एक मानव मात्र को सुविधा जो मिलनी है, हम तो जीव मात्र तक सुविधा पहुंचाने की बात करते हैं, उसमें जानबूझ करके डेलिब्रेटली ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग करना, लक्ष्य भले ही ऐसा ही क्यों ना हो कि भारत में रहने वाले बामुश्किल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, चलिए मैक्सिमम 50 लाख से 1 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को ट्रांसजेंडर या एलजीबीटीक्यू सोसाइटी का मेंबर पाते होंगे। उनमें से आधे से अधिक लोग वोट के अधिकार रखते होंगे, तो उन्हें लुभाने के लिए ही क्यों ना हो, यदि हम उनकी इन बातों को अपने मैनिफेस्टो में समाविष्ट कर लेते हैं
तो हम इस रोग को एक मुहर दे देते हैं, यानी एक ऐसा इशू जो समाज की जड़ों में मट्ठा, केरोसिन और दीमक लगाने का काम करे, उसे हम एक आइडेंटिटी दे देते हैं। मैं इस बात को सोच रहा था तभी कि भाई कांग्रेस ने भी एलजीबीटीक्यू की बात की, बीजेपी ने भी की। तब तक मुझे सोशल मीडिया से कहीं जानकारी मिली कि नहीं, बात इसी गंभीरता तक सीमित नहीं है कि बीजेपी ट्रांसजेंडर को कोई लाभ दे रही है। लाभ तो खैर एक मनुष्य होने के नाते देना ही है आपको, आप उसमें ये तो कह नहीं सकते कि हम लाभ नहीं देंगे, लेकिन उसे आइडेंटिफाई करके अपने मैनिफेस्टो में जगह देना, यानी उसे लोगों को बताना कि देखो देखो हम तुम्हें ट्रांसजेंडर कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि ट्रांसजेंडर, अभी मैं उसकी भयावहता पे भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे कि ट्रांसजेंडर जब कोई अपना सेक्स चेंज करता है, यानी कि एक लड़का लड़की बनता है, एक लड़की लड़का बनती है, उस पूरी प्रक्रिया में करोड़ों का जो मेडिकल एक्सपेंस है उसकी तो बात हम छोड़ ही दें, चलो भाई बहुत पैसे वाला कोई होगा कर लेगा, लेकिन जो शरीर को क्षति पहुंचती है और हमेशा हमेशा के लिए एक लड़का फिर कभी लड़की बनने के बाद लड़का नहीं बन सकता है और एक सामान्य पारिवारिक जीवन नहीं जी सकता है, और एक लड़की जो लड़का बन जाने के बाद फिर तमाम जीवन कभी मातृत्व में नहीं जा सकती है, यानी वो कभी माँ नहीं बन सकती और एक सामान्य सामाजिक जीवन नहीं जी सकती, और जिस कम्युनिटी को ये लोग बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी में फिर उनकी कोई, कह सकते हैं जब पूछ नहीं रह जाती है तो उनके सामने एकमात्र विकल्प होता है, और उस विकल्प का जो पहला अक्षर होता है सुसाइड, यानी एस फॉर सुसाइड। इतनी गंभीर समस्या को कांग्रेस अगर प्रमोट करे तो मैं मान सकता हूं कि कांग्रेस को सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, परंपराओं से कोई लगाव नहीं है। वो तो करुणानिधि के सपोले एम.के. स्टालिन के बेटे जो क्या नाम भी है उसका, मैं उदयनिधि स्टालिन, जो कहता है सनातन को खत्म करना है, वैसे लोगों की परंपरा और उनके ग्रुप के उस गैंग के लोग हैं, तो उनसे तो अपेक्षा है। लेकिन बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में जिसे आज रिलीज किया, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तमाम उन बातों पे चर्चा कर रही होगी या करती रहती है जिसपे कि भाई बीजेपी मैनिफेस्टो में ये कहा गया, वो कहा गया, 70 वर्ष के ऊपर के तमाम वैसे लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ मिडिल, लोअर, अपर क्लास, उनको आयुष्मान में 5 लाख रुपए तक की मेडिकल सहायता मिलेगी। इन सब बातों की चर्चा होगी और बातों की चर्चा होगी, लेकिन मैं छुपे हुए रोग की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने उस सिर दर्द की बात कही। कभी कभी उभर जाता है दर्द, एक दवा लिया शांत हो गया, लेकिन हमें पता चलता है कि अरे भाई ये तो मामूली सिर दर्द नहीं था, ये तो ब्रेन ट्यूमर था, अब तो इनक्योरेबल हो चुका है। उसी सिर दर्द का एक लक्षण मैंने आज देखा बीजेपी के मैनिफेस्टो में, तब मुझे लगा कि इस बात को जरूर पॉइंट आउट करना चाहिए। एक कॉन्शियस सिटीजन होने के नाते, एक जागरूक, और एक जागरूक से भी अधिक एक सजग व्यक्ति के, एक सजग नागरिक के रूप में हमें इस बात को लोगों को बता करके आगाह करना होगा कि इसे कोई मामूली सिरदर्द समझ करके हम इग्नोर करने लगे तो फिर गंभीर परिणामों से नहीं बच सकते, जहां हमें या तो उसके इनक्योरेबल होने पे सर्जरी करनी पड़े या फिर भाग्य भरोसे छोड़ देना पड़े। जो भी हो, समस्या गंभीर है। इस गंभीर समस्या की जब मैं भीतर पड़ताल करता करता, जब मैंने जैसा बताया कि मुझे सोशल मीडिया से ही कहीं जानकारी मिली कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में ये ट्रांसजेंडर के लिए एक पोर्टल था, उस पोर्टल के जो होम पेज का फोटो मैंने आज थंबनेल में इसीलिए लगाया, क्योंकि इसे आप भी कभी जाके सर्च करें और डिटेल में पढ़ें, उसमें मैं आगे चर्चा करूंगा। उसमें उन तमाम बातों के अलावा सबसे खतरनाक बात है, उसमें एक तो उन्होंने गरिमा गृह की बात की है, जहां ट्रांसजेंडर्स को अगर समाज में सताया जाता हो, उनके अधिकारों की कहीं क्षति पहुंचती हो, तो उन्हें गरिमा गृह प्रदान किया जाएगा। लेकिन उससे भी भयानक बात आती है मेडिकल हेल्थ और मेडिकल हेल्प के बारे में। मेडिकल हेल्थ और मेडिकल हेल्प, यानी
उसमें 12 साल से ऊपर का कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसी बच्ची जो अपने पूरे होशो हवास में अपना अपनी आइडेंटिटी को फिजिकल रूप देना चाहे, यह कह करके कि उसे आज पता चला कि वो 12 साल की अवस्था, 15 साल की अवस्था तक लड़की होते हुए एक गलत शरीर में रह रहा था, गलत शरीर में रह रही थी। उसका सही शरीर तभी होगा जब उसे इस लड़की के शरीर के उन अंगों को हटाना होगा जिन्हें देख करके कोई लड़की कहता है। उसे वैसे हार्मोनल इंजेक्शन लेने होंगे जिससे कि उसकी आवाज़ की मिठास चली जाए, उसके आवाज़ में रुखड़ापन चला आए, उसके शरीर में तमाम जगहों से बाल निकलने लगे, दाढ़ी मूछें आने लगे और जननांगों को बदल करके मेल की तरह कर लिया जाए। एक लड़का को अचानक 12 वर्ष के बाद 13, 14, 15 से लेकर 18, 19, 20 अचानक लगे कि अरे भाई इतने लंबे समय तक तो मैं एक गलत शरीर में था, मुझे तो लड़की होना चाहिए था। तो फिर वो इस तरह के हार्मोनल इंजेक्शंस लेगा जिससे कि उसकी आवाज़ में मिठास आने लगे, उसके दाढ़ी बाल झड़ जाए। फिर वो अपने पुरुष अंगों को कटवा करके स्त्री अंगों के अनुकूल वो सर्जरी करवाए। इसमें तो ऐसे ऐसे स्टेजेज आते हैं जहां उनकी चर्चा करने लगे, यानी गंदगी की चर्चा जितनी लंबी करो उतनी गंदगी और उसका दुर्गंध फैलेगा। मतलब आँख, भौं, कान, नाक, चीन, विन, लंग, फंद, हर तरह की सर्जरी और हर स्टेज पे लाखों रुपए का खर्च। खर्च की बात तो मैं इसलिए नहीं करता हूं कि भाई जिसे करना हो करे खर्च, सवाल खर्चे का है ही नहीं। ये सवाल है कि समाज को अपंग बनाने का, एक रोग को मतलब इग्नोर करने की बजाय उस रोग को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देने का काम है। मतलब हम एक रोग को एक संस्था के रूप में मान्यता दे देते हैं, एक वर्ग के रूप में मान्यता दे दिया। इसके पीछे पोर्टल को मैं संक्षेप में कह रहा हूं, पोर्टल को हम फिर बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें मेडिकल हेल्प देने की बात कही गई है, कंसेंट देने की बात कही है। कहने का मतलब हम समाज को कहां ले जाना चाह रहे हैं। जहां कहीं भी ये समाज जा रहा है वो बड़ी भयानक जगह जा रहा है। दुख इस बात का नहीं है कि एलजीबीटीक्यू और ट्रांसजेंडर को लेकर के विदेशों में किस तरह की बात होती है। दुख इस बात की है कि वो रोग आज भारत में आ चुका है और हम उससे ग्रसित हो चुके हैं। हमारा ग्रसित होना इस बात को एक तरह से कह लें कि सिद्ध करता है कि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होने वाला है। 2019 में मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं कि मुझे लगता था कि अभी तो ये सिर्फ आंदोलन के रूप में ये बातें आ रही हैं, अभी तक इस पे सरकार ने कोई बहुत गंभीर कदम नहीं उठाया होगा। अभी बीते दिनों पिछले साल की बात है जब DY चंद्रचूड़ के एक खंडपीठ में इस बात को लेकर चर्चा थी कि LGBTQ के लोगों को स्पेशल मैरिजेज एक्ट में विवाह करने की अनुमति दी जाए कि नहीं दी जाए, तो सोशल मीडिया में तमाम हंगामा के बाद इस बात को अंत में सरकार ने कहा कि नहीं, हम इस पे मतलब हम कोई रूल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमको अननेचुरल लगता है। और फिर DY चंद्रचूड़ और अन्य जजों के तमाम कोशिशों के बाद वे सफल नहीं हो पाते हैं LGBTQ को स्पेशल मैरिजेज एक्ट में विवाह शादी के अधिकार देने को। लेकिन ये बात अभी भी पेंडिंग, ऐसा नहीं कि खत्म हुआ है। कल को कोई दुर्बल व्यक्ति आएगा और कल को अगर लगता है किसी सरकार को, किसी और को क्यों, बीजेपी को ही लगेगा कि अगर हम इस बात को अग्री कर जाते हैं, अगर हम इसका विरोध नहीं करते हैं, जैसा कि सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने पिछले साल इसका ये किया था और भी लोग उसमें थे, लोगों ने इसके विरोध में बातें कही थी, तो कल को लगेगा कि नहीं इसका विरोध क्यों करना, इसको कोर्ट अगर कहता है तो भाई कोर्ट के ऊपर ब्लेम ठोको, करने तो इससे तो हमको लाभ मिलेगा कि हम इन लोग को इसमें से कहीं से 50 लाख 60 लाख 15 मतलब 1-1.5 करोड़ लोग अगर हमको वोट देने आ जाएंगे। और जब रोग, अब देखिए रोग जब बढ़ जाएगा, काफ़ी लोग आएंगे तो फिर और बातें होने लगेंगी, फिर अमेरिका और भारत में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बात अब आती है कि ये मामला LGBTQ या ट्रांसजेंडर का ओरिजिनल मामला क्या है। देखिए ओरिजिनल मामला, चाहे कोई अपने आप को लेस्बियन कहे, कोई गे कहे, कोई ट्रांस LG लेस्बियन, गे, B बाइसेक्सुअल, T ट्रांसजेंडर, Q क्यूअर और A मतलब एसेक्सुअल, और उसके बाद प्लस इसलिए कहा जाता है कि उसमें तमाम चीज़ें आती हैं। वास्तव में LGBTQ जो है वो एक मानसिक रोग है जिसे हम मानव जन्मों की श्रृंखला
से समझ सकते हैं कि तमाम जन्मों में अलग अलग योनियों में रहते हुए अलग अलग लिंगों को धारण करने के क्रम में हमारे चित्त में जितने संस्कार अंकित होते हैं उनमें से समय समय पर कुछ संस्कार प्रबल हो उठते हैं। एक बच्चा है, वो 4 से 5 महीने की अवस्था में कुछ बोल नहीं पाता, तो हम कहते हैं देखो ये अपने पिछले जन्म की बातों को सोच करके मुस्कुरा रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है, पैर पटक रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक वैसे ही अन्यान माध्यमों से वो बच्चा चूंकि अभी संसार में आया है, उसकी संगति इस संसार के लोगों से की अपेक्षा अपने पूर्व के जन्मों के संस्कारों से अधिक है। इस नाते वो उसकी स्मृति अभी तीव्र है, लेकिन धीरे धीरे जब उसके संस्कार के ऊपर इस समाज के संस्कार अधिक पड़ने लगेंगे, जानकारियां मिलेंगी, अध्ययनशीलता बढ़ेगी, तो पूर्व जन्मों के संस्कार जो है वो इस संस्कार तो नहीं खत्म होंगे लेकिन उसकी स्मृतियां दब जाएंगी। लेकिन कारण क्या होता है कि अन्य अन्य जन्मों में हमारे अलग अलग अवस्थाओं में एक लड़का जो इस जन्म में लड़का है, तमाम जन्मों में वो लड़की या फीमेल रहा होगा, और अन्य योनियों में तो ना जाने कभी फीमेल कभी मेल, कभी मेल कभी फीमेल, ऐसी अवस्थाओं को पार करता हुआ अपने चित्त और अपने शरीर पे जिन तमाम संस्कारों को अंकित करके आया है उनमें से अलग अलग समय पे कोई अचानक प्रबल हो जाता है। उसे ही ये लोग कहते हैं एक तरह से कि भाई वो अनसर्टेन है अपने जेंडर को लेकर के, तो अभी वो सुबह में लड़का है, शाम को लड़की हो गया, लेकिन एक पासिंग फेज है। और जिस प्रकार से प्रकृति के द्वारा जो हमें मूल शरीर प्राप्त होता है, यानी लड़का को लड़के की शरीर और मेल ऑर्गन्स, लड़की को लड़की के शरीर और फीमेल ऑर्गन्स, वो डिसाइसिव होता है कि वो उसकी मूल पहचान है। और बीच बीच में जो चीज़ें आती हैं वो प्रबल संस्कारों के ऐसे लहर हैं जो उठते हैं और फिर दब जाते हैं। इन उठने दबने की प्रक्रिया को कोई अगर ये सोच ले कि मैं एक गलत शरीर में हूँ और फिर वो इस एक्सटेंट तक चला जाए, कारण क्या होता है ना कि हमें अपनी जो नीचे की इच्छाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं कुत्सित इच्छाएं या कार्नल डिजायर्स, वे हमारी सबसे प्रबल इच्छाएं होती हैं। और उन सबसे अधिक प्रबल इच्छाओं में, जिसे हम अगर और स्पष्ट शब्दों में कहें तो यौन इच्छाएं, वो प्रबलतम होती हैं, उन पे ऊपर हमारा बस चलता ही नहीं है। यही कारण है कि समाज में एक अनुशासन दिया गया जिससे कि हम अपनी यौन इच्छाओं को लेकर के उत्शृंखल ना हो सके, हम बेलगाम ना हो सके। इसीलिए समाज में तमाम तरह के बंधनों का प्रावधान है। यानी हम सभ्य होकर के कपड़े पहनते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि कोई जानवर कपड़ा नहीं पहनता तो हम भी कपड़े नहीं पहनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सभ्यता को एक मर्यादा में रख, यानी हम मर्यादा से सभ्यता प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप को कपड़ा। जानवर तो बहुत कुछ करते हैं, वो कभी विचारशील नहीं होते। जानवर कभी साहित्य का सृजन नहीं करता, वो संगीत और वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं करता, वो जीवन की समस्याओं की जटिलताओं का समाधान कभी ढूंढता ही नहीं है। वो भोग योनि में पैदा होता है, भोग योनि में ही रह जाता है। ये तो उसकी लॉटरी खुलती है तब वो मनुष्य योनि में आता है, जहां उसे विचार करने की क्षमता प्राप्त होती है। ऐसे में हमारा ये कहना कि नहीं हम भी उसी की तरह हैं, तो फिर ये तो हमारा डिमोशन हो गया। हमें प्रमोशन दे करके अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो वहां हम केवल ये कह करके कि भाई जानवर भी नंगे रहते हैं तो हम भी नंगे रहेंगे, अगर इस तरह का जैसा कि विदेशों में इस तरह की बात की जा रही है, जहाँ पर फेमिनिज्म के नाम पर, पहले तो फेमिनिज्म के नाम पर जब शुरुआत हुई थी तो वो बिकनी आइलैंड पे जब अमेरिका ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट किया था तो वहाँ की महिलाओं ने अपने वस्त्र को उठा के फेंक दिए और पहली बार जिसे कहते हैं ना कि 2 पीस में वो सड़कों पे उतर गई, और 2 पीस का नाम पहली बार दिया गया बिकनी, क्योंकि बिकनी नामक आइलैंड पे न्यूक्लियर ब्लास्ट किया गया था। आज लोग कहते हैं कि वी आर फेमिनिस्ट, देयर इज नो डिस्पैरिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो हम मेल और फीमेल बराबर हैं। तो लड़कियां कहती हैं कि वी विल नॉट वेयर द ब्रा, तो बर्न ब्रा, क्विट ब्रा, लीव ब्रा, उठा के थ्रो ब्रा, ऐसे करके मूवमेंट्स चल रहे हैं। ये क्या माजरा है भाई?
अभी ये मूल विषय इसी से जुड़ा हुआ विषय है। समाज में इस तरह की विद्रूपताएं अलग अलग समय पे आती हैं। तो अब हम आते हैं एलजीबीटीक्यू पे। अगर एक लड़का लड़की की तरह महसूस करके अपने आप को लड़की का रूप देना चाहता हो और मालूम चले कि उसके वो जो प्रबल संस्कार थे वो कुछ दिनों के बाद दब जाते हैं और 30, 32, 34, 35 की अवस्था में आते आते उसे लगता है कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल जो है वो कर चुका है, अब उसके लिए रिटर्न जो है वो इम्पॉसिबल है, तब वो क्या करेगा? आत्महत्या कर लेगा। और ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, ऐसा हुआ है। ऐसा यूरोप में, अमेरिका में हुआ है, और 1 और 2 की संख्या में नहीं, सैकड़ों की संख्या में। और जब वो ऐसा करते हैं तब एलजीबीटीक्यू सोसाइटी उनके साथ नहीं खड़ा होता है। वो आकर के नहीं कहता है कि हमसे कोई गलती हो गई, हम इसे संभाल नहीं पाए, क्योंकि वे उसी तरह के जॉम्बीज हैं जो एक दिशा में बाकी सारे लोगों को जॉम्बी बनाने के लिए लंबे लंबे दांत लिए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। जैसा कि हम तमाम उन फिल्मों में देखते हैं जहां पे आदमी किसी वायरस के इन्फेक्शन में आकर के जॉम्बी बन चुका होता है, वो फिर लोगों को ग्रसित करने के लिए परेशान होकर के उनके पीछे दौड़ता है। ये एलजीबीटीक्यू सोसाइटी कुछ वैसा ही है, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों के पीछे दौड़ रहा है कि उन्हें नोच के खसोट करके उन्हें भी वो एलजीबीटीक्यू वाले सोसाइटी में मिला ले। फिर जब सब जॉम्बीज हो जाएंगे, फिर जब एक्सेप्टेंस मिल जाएगा तो कल को कोई भी उसमें शामिल हो जाएगा। जिस किसी व्यक्ति की कुत्सित इच्छा को पूरी करने के लिए कोई अचानक एक बहाना ढूंढना होगा, तो बहाना क्या ढूंढना होगा, उसके लिए तो कानून मिला बन जाएगा। एक व्यक्ति जिसके मन में एक खलनायक छुपा हो, एक क्रिमिनल छुपा हो, वो 40, 45, 50, 55 से लेकर के अचानक को किसी भी अवस्था में उसको लगता हो कि नहीं भाई, अब एक समय आ गया है कि मैं अपने आप को कहूँ कि भाई देखो, मैं तो 40 साल तक 50 साल तक मैं यही सोचता रहा कि मेरे मन के अंदर कुछ छुपा है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं लड़का तो हूँ, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैं तो मूलतः लड़की हूँ और मैं गलत शरीर में हूँ। अब सर्जरी वगैरह कराने के तो पैसे नहीं हैं, लेकिन आई नीड द कंपनी ऑफ द वीमेन। तो भाई मुझे महिला, और तब तक इस तरह का रूल बन चुका होगा कि आपको अगर महिलाओं के बाथरूम में जाना है, आप लड़के हैं, तो आप जब जाइए तो आप कह दीजिए कि नो, आई फील लाइक ए फीमेल, आई फील लाइक ए वुमन, हाउ कैन आई एंटर इनटू ए मेल बाथरूम, a bathroom meant for the men, so there I am uncomfortable, in the female bathroom I am comfortable। तो वो अपनी कुत्सित भावनाओं की पूर्ति के लिए किसी भी एक्सटेंट से जा सकता है। और जब ऑडेसिटी इतनी बढ़ जाएगी, जब लज्जाहीनता इस सीमा को भी छोड़ देगी, जहां पर लोग इस मूवमेंट को ज्वाइन करने लगेंगे जो आज विदेशों में कहीं कहीं पर है और सफलता प्राप्त कर रहा है। क्योंकि ये बीमारी जब 2019 में बीजेपी लेड गवर्नमेंट अपने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में नेशनल पोर्टल फॉर द ट्रांसजेंडर के सपोर्ट के लिए बना देती है, तो कल को अगर फेमिनिज्म के दबाव में और तरह के रोगों को शामिल कर ले तो इसमें क्या आश्चर्य है। लेकिन जब समाज इस तरह की समस्याओं से रूबरू होता है, दो चार होता है, और अगर उसकी आंखें नहीं खुलती हैं, तब तो समाज उस गड्ढे में, जॉम्बीज के उस समूह में शामिल होने के लिए समझिए कि वो एक तरह से, जिसे कहते हैं ना कि वो एकदम डेस्टिन्ड है, वो उसका वही उसकी नियति है। लेकिन ये भारतीय समाज है, इसकी ज्योग्राफी सिमट सकती है, इसके विचार नहीं सिमट सकते हैं। इसकी ज्योग्राफी को 2 हिस्सों में बांट करके सिमटाया गया। आज एक लंबे संघर्ष के बाद आज समाज जो है जिस जागरूकता की ओर जा रहा है, उसमें उस राष्ट्र रूपी वृक्ष में भीतर से घुस करके दीमक लगाने का काम अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी। आज मैं आश्चर्यचकित हो गया जब टेलीविजन पर ट्रांसजेंडर शब्द सुना बीजेपी के मैनिफेस्टो में, तो तब मैं इस तरह के पड़ताल में लगा, तो संजोग से शाम होते होते मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जान पाया कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में इस तरह की बातें लिखी हैं। तब तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या माजरा है भाई, इसमें तो एक सीरीज चलानी होगी। तो पहले तो मैंने इस रोग को आपके साथ डिस्कस किया, अब हम आगे इस श्रृंखला में जरूर उस पूरे पोर्टल में किन किन बातों को लिखा गया उसका मैं विस्तृत अध्ययन करके जरूर आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन आज ही इस वीडियो को इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस ने लगभग 10 दिन पहले अपने मैनिफेस्टो में एलजीबीटीक्यू की वकालत की, और आज जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है इंसिनुएशन,
यानी किसी बात को एकदम इशारों में टच कर देना, कहना नहीं, इशारों इशारों में कह देना। जैसे हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं और कोई हमसे आके कहता है कि मतलब कहीं पे डांस हो रहा है और मुझे वहाँ जाना है और मुझे वहाँ पर एक बार में डांस भी करना है, तो वो व्यक्ति ये भी कहना चाहता हो कि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ और मैं मुंह उठा करके ऐसे करके हाँ नहीं कह रहा हूँ, तो वो इग्नोर करता, बोलता है ऐसे। अब इसका मतलब क्या हो, बीजेपी ने ठीक वही काम किया है। ट्रांसजेंडर शब्द को छू लेना, किन्नर और ट्रांसजेंडर में अंतर है। किन्नर प्रकृति प्रदत्त शारीरिक अंगों को लेकर के पैदा होते हैं, उनके जीवन की परिभाषा एकदम दूसरी है, और ट्रांसजेंडर के कैटेगरी में वो नहीं आते हैं। अगर ट्रांसजेंडर की परिभाषा में हम जाएं और आज जिस पोर्टल की चर्चा मैं कर रहा हूं इस थंबनेल के माध्यम से, उसके हिसाब से चले तो उसमें किन्नर कहीं नहीं आते हैं, उसमें ट्रांसजेंडर आते हैं जो नेचुरली बॉर्न मेल हो, जो नेचुरली बॉर्न फीमेल हो, और जिन्हें कालांतर में अपने जेंडर को लेकर के एक अनसर्टेनिटी हो, और जिन्हें लगता हो कि दे आर इन ए गर्ल इज इन ए रॉन्ग बॉडी एंड ए बॉय इज हिडन इन द रॉन्ग बॉडी ऑफ ए गर्ल एंड ए गर्ल इज हिडन इन द रॉन्ग बॉडी ऑफ ए बॉय। और अगर हिडन से भी बात नहीं बनती है तो उसे लोग कहते हैं ए बॉय इज इम्प्रिजन्ड in a wrong body called girl's body, and a girl is imprisoned in the wrong body which is recognized wrongly by the society as a male body or as a boy's body, as a man's body। इस तरह की बातों के अंदर फिट होने वाले ट्रांसजेंडर की बात हो रही है। रोग सिर्फ एक शब्द तक होती तो हम इसे शायद कुछ और लंबे समय तक इग्नोर करते, जैसे वो सिर दर्द वाला व्यक्ति इग्नोर करता है, लेकिन रोग इतना गंभीर है, इसकी भयावहता इतनी गंभीर और गतिशील है कि ये धीरे धीरे दीमक की तरह चाटेगा। देखिए, एक व्यक्ति, आज तक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोगों की संख्या का अनुपात भारतीय जनसंख्या से लगा करके देखिए। मैं नहीं जानता, मुझे इस तरह के जीके की जानकारी अभी मैं एकदम अप टू डेट करके नहीं बता सकता कि भारतीयों की संख्या जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को टच किया हो कितनी होगी। चलिए मैं अपने तरफ से एकदम इसको एग्जैजरेट करके कह देता हूँ, चलिए 500 लोगों ने चढ़ा होगा। ये वास्तविकता नहीं हो सकती, हो सकता है 100 हो, 50 हो, 20 हो, लेकिन चलिए मैं इसको, आप अगर 1000 तक भी ले जाना चाहें तो ले जाइए, लेकिन जरा मुझे ये बताइए कि 1000 का अनुपात आप 150-140 करोड़ लोगों में निकालिए, गणित का कैलकुलेशन कर लीजिए, मैंने किया नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, तो हमारे सामने क्या सामने आता है, एकदम नगण्य आएगा। ऐसा नगण्य आएगा कि 140 करोड़ लोगों में 500,000 लोगों की क्या भी साथ भाई। यानी जो बहुत बड़ा काम होता है ना, उसको करने के लिए जिस तरह के एग्जाम्पल्स आइडियल्स के रूप में हमारे सामने आते हैं, तो वी जनरली डोंट एमेल्युएट द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज हु डू डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल एंड हायर थिंग्स। लेकिन तमाम तरह की सामाजिक विद्रूपताओं के बावजूद गलत काम करने में अगर हम रेशियो निकालें तो हमें पता चलेगा कि अगर 140 करोड़ के अनुपात में हम चोरी करने वालों का अनुपात निकालें तो कहीं से भी आएगा तो वो फिगर करोड़ में ही आएगा। बात बात पे झगड़ देने वाले का अनुपात निकालें तो भी करोड़ में आएगा। लड़कियों की तरफ लोलुप निगाह में देखना, लड़कियों का अन्यान तरह की गलत बातों में संलिप्त होना, ये सब करोड़ों की संख्या में, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे लक्षण ऐसे होते हैं, हमारे शरीर की बनावट, संस्कारों की जो गलत पूंजी है वो हमें नेचुरली इंक्लाइन करके डिक्लाइन कर देती है, यानी हमें नीचे की ओर ले जाती है, एक डिक्लाइन पर ले जाती है। वहीं हम बड़े चीज़ों की ओर परिश्रम करके जाते हैं और नीचे जाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस ढलान पे
एक फिसलन भरा पैर रखना है और आप गर्त में पहुंच जाएं, मैं गर्त में पहुंच जाऊं, हम गर्त में पहुंच जाएं। ये उतना ही सहज है जितना सहज मैं उन रेशियोज की बात कर रहा हूं। इसीलिए अगर आज हम ट्रांसजेंडर नामक शब्द को, LGBTQ नामक शब्द को अगर मान्यता देंगे और उसे हम समाज में एकदम नेचुरल वे में एक्सेप्टेंस देंगे, तो कल को करोड़ों लोगों तक, क्योंकि देखिए अगर एक चुटकुले में लोग बात कहते हैं कि भाई किसी से पूछा गया, मैं ये नहीं कहूँगा मेल या फीमेल से, कि देखो देखो ये एक अनाउंसमेंट हुआ है कि जिस किसी भी व्यक्ति का, किसी भी मर्द का किसी पराई स्त्री से, किसी स्त्री का किसी पराये मर्द से अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहा हो और अगर उसकी संख्या 100 तक रही हो तो उसे जो है प्रशासन इनाम देगा, क्योंकि ये बहुत डेयरिंग काम है। इसके पहले कोई भी ये नहीं कहेगा, वो सब कहेगा है कितनी गंदी बात है, ये तो हमारी सोच में नहीं है, मेरी कल्पना में नहीं है, छे मैं एक स्त्री हूं, मेरे सपने में नहीं आएगा कि मैं अपने पति को छोड़ के किसी और का चिंतन करूं, और शरीर को छूने की बात इससे घिन आती है। एक पुरुष भी वैसे ही कहेगा ना 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 ना, मैं बहुत आदर्श व्यक्ति हूं भाई, मेरे अंदर वो बात हो नहीं सकती है, इसीलिए मैं वैसा काम कर नहीं सकता। ऐसे में क्या होगा कि हमारे अंदर जिस तरह की भी भावना हो, हम चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, छिपा करके रखते हैं। लेकिन अगर उसे हम सोशल रिकॉग्निशन, उसे हम एक इंस्टीट्यूशन के रूप में हम स्टैंप लगा दें, अच्छा बताओ अब सरकार तुम्हें इसके लिए इनाम देगी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जो इसके लिए लोगों को सम्मानित करेगा, क्योंकि एक तरह का ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक इंडिविजुअल फ्रीडम का एक सिग्नेचर है। तो जिसने 100 ऐसे किए हो उसको बड़ा अवार्ड मिलेगा। तो पता चलेगा कि जो कल तक इस तरह की बात कर रहे थे कि छी 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 ऐसा भी कोई करता है, वैसा भी कोई करता है, पता चलेगा कि लाखों की संख्या में एप्लीकेशन लग जाएंगे। यही बात है, क्योंकि ये मानव स्वभाव, देखिए समाज की इन विद्वताओं को हम जब नंगा करते हैं ना तो हमें बहुत दुख होता है। बिरला कोई होता है जो इससे बचता है, लेकिन इस दुख के साथ इस बात को इसलिए कहना पड़ेगा कि सत्य चाहे जितना भी चुभने वाला हो, सत्य को नंगा कहकर कहने में चाहे जितना भी हमें कष्ट होता हो, लेकिन अगर उसे नहीं कहेंगे तो बीजेपी ट्रांसजेंडर नामक शब्द को इंसिनुएट करेगी अपने मैनिफेस्टो में, और 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में एक पोर्टल ला देगी ट्रांसजेंडर के लिए, जहां पर वो अलाउ करेगी कि 12 वर्ष, ऐसे तो 18 है लेकिन स्पेशल केसेस में 12 वर्ष से ऊपर के लड़के लड़कियों को ये लिबर्टी रहेगी कि अपने उस सेक्स चेंज को करा सकें। तो समाज को हम किस रोग की ओर धकेल रहे हैं, इसकी ओर जो इशारा है मैंने शुरू में ही कर दिया था कि सिर में दर्द है, आप गोली लेकर के, अच्छा ट्रांसजेंडर की बात किया, अरे छोड़ो यार ऐसे ही करते हैं, क्या होगा। 2019 में जिनको जानकारी होगी वे लोग शांत रहे होंगे, अच्छा ठीक है भाई, क्यों क्या फ़र्क पड़ता है, ट्रांसजेंडर लोग भी तो कोई लोग ही ना होते हैं, उनके लिए, अरे उनके लिए नहीं किया जा रहा है। भारत के हर एक परिवार का हर एक बच्चा, हर एक लड़की, हर एक लड़का उस वल्नरेबल, एक तरह से कह ले कि उस बाउंड्री पे खड़ा है जहां हाथ पकड़े नहीं कि कबड्डी की तरह कबड्डी कबड्डी कहते हुए टांग पकड़ के खींच के अपने पाले में ला सकते हैं। एक वल्नरेबल एक बाउंड्री है, बस वहाँ वो खड़े हैं, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सिर में दर्द है, दवा खा लिए, भूल गए, कोई बात नहीं। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री ऐसी बात लाती है, अरे कोई बात नहीं, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप उस मिनिस्ट्री को मत देखिए, अपने घर के बच्चे को देखिए। जब उन बच्चों को कोई एक बदमाश जो LGBTQ सोसाइटी का होगा, जब वो किसी फिल्म को रिकमेंड करेगा जहां बॉलीवुड में इस तरह के एक दो नहीं आज दर्जनों मूवीज बन गए हैं और OTT प्लेटफॉर्म पे तो ये तैर रहे हैं, यानी इन तैरते वायरसों से जब वे दो चार होंगे, जब वो रूबरू होंगे इस तरह के लोगों से और इस तरह की फिल्मों से, इस तरह के एटमॉस्फेयर में जब वो घूमेंगे, तो फिर उन्हें लगेगा कि भाई जब कानून हमारा साथ देने को तैयार है, जब गरिमा गृह बना करके गवर्नमेंट हमको साथ देगी, ये समाज जो इतना प्यारा समाज है, अपैरेंटली लगता है ना सतरंगी समाज, जब हमारे घर के लोग हमारा विरोध करेंगे परंपरा, मर्यादा और धर्म के नाम पर, तो यही समाज तो हमें बचाएगा, तो फिर हमें कौन रोक लेगा। और तब तक में तो हमारे अंदर की जो अलग अलग फेजेज होते हैं, उनमें से जो सबसे गंदा फेज होगा, जो कुत्सित यौन इच्छाओं
कि को उत्कंठा के रूप में सामने लाने वाला जो वो कुत्सित फेज होगा, वो फेज अपने उस अवस्था में होगा जहां हम अपने आप को एक ट्रांसजेंडर के रूप में डिफाइन करने के लिए उतावले हो रहे होंगे, और उसी वक्त हमें एक ऐसा एजेंट मिल जाएगा जो हमें उस सोसाइटी से इंट्रोड्यूस कराएगा, हमको ऐसी मूवीज़ दिखाएगा, हमें मिनिस्ट्री के साइट पे ले जाएगा, हमें नेशनल पोर्टल पढ़ाएगा, हमें उसके प्रावधानों को बताएगा। और चूंकि वो अपने जॉम्बी बन चुका है तो कहेगा देखो मैंने तो ऑपरेशन करा लिया है और तुम भी करना चाहो तो हमारी सोसाइटी भी पैसा देगी, लोग भी पैसा देंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तुम्हें फंड देगी। सो लेट्स एंजॉय द लाइफ। वो ये नहीं बताएगा कि 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल के बाद, जब या उससे बहुत पहले 30 साल 35 साल के बाद जब वो एक रिग्रेट का फेज आएगा और जब वो व्यक्ति रिग्रेट करेगा कि अरे ये मैंने क्या किया, तो एक अंधकार में एक ही धुंधली सी रोशनी, गंदी सी रोशनी दिखाई देगी जिसका नाम है सुसाइड। ऐसा हो रहा है। और हमारे समाज में अगर हम उसी का रास्ता ढूंढने लगे हैं, कांग्रेस LGBTQ की वकालत कर रहा है वोटों के लिए, और उसी वोट के लिए अगर बीजेपी भी कर रही है, तो हमें कम से कम ये तो कहना ही होगा कि बीजेपी वालों अपने मैनिफेस्टो से ट्रांसजेंडर शब्द को निकालो, और 2019 में जो तुमने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में जो गंदी गंदी चीज़ें भर रखी है, जो नेशनल पोर्टल लगा रखा है और तमाम उसमें कोई अधिकारी है दिशा पन्नू, उसके कुछ लेख इत्यादि भी है। और तो और एक बात की जानकारी मुझे हाल में मिली है जो मैं बात करते करते अचानक मुझे याद आ गई कि लाल बहादुर शास्त्री नाम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देहरादून मसूरी में है, उसके करिकुलम में भी LGBTQ और ट्रांसजेंडर के प्रति बर्डिंग आईएस को सेंसिटाइज करने के लिए उसमें करिकुलम लाया गया है। ये सारी बातें हो रही हैं। इसे हम एक पासिंग फेज नहीं मान रहे हैं। मैं पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, तब मैंने उसके पहले मैं सबसे पहले ऐसे तो मैं जानता था इसके बारे में, कोई चर्चा नहीं करता था। मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि आपको बता दूं कि संभवतः 2022 में या 21 या 22 में, नहीं, ये तो और भी पहले की बात है संभवतः। ये बात है, हाँ 2021 या 22 की ही बात है। मैं रांची यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में एक लेक्चर सेशन में गया था। तो जब मैंने अपना स्पीच वहाँ समाप्त किया तो वहाँ पर एक मुस्लिम महिला ने मुझसे प्रश्न किया कि आपने वो जो भी विषय रहा, मुझे भी ठीक से स्मृत नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो बनाया था वो LGBTQ वाले मामले पे। तो उसने मुझसे यही प्रश्न किया था कि आप उनकी बात तो करते हैं जो मतलब यू टॉक अबाउट द मेल एंड द फीमेल, यानी आप नॉर्मल लोगों की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, संदर्भ जो भी रहा हो, बट आर यू एट ऑल अवेयर ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल दोज हु बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ, आप मतलब उसका कहना था कि फिर आप उन जेंडर्स की बात क्यों नहीं करते जिनका जेंडर डिफाइन नहीं है। मैं शॉक्ड हो गया था, और सही पूछिए तो मैं उस समय समझ ही नहीं पाया मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं बहुत लंबा चला हो चुकी, वो प्रश्नोत्तरी में मामला आया था। तो मैंने कहा कि देखिए, कुछ बीमारियों की चर्चा हमें इस रूप में करनी चाहिए कि हम इस बीमारी को समझें और इसके निदान की ओर आगे बढ़ें, और इस बीमारी को हम पाले नहीं। इतना कह करके मैं उस समय तो निकल गया था, लेकिन फिर उसी रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी LGBTQ पे, और उसके बाद 3 वीडियोज़ और बनाए थे जो पिछले साल तक मैंने बनाए जब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। और आज मैं प्रॉम्प्ट हुआ दोपहर में जब मैं टेलीविज़न देख रहा था, और अचानक से मुझे बीजेपी के मैनिफेस्टो में ट्रांसजेंडर शब्द की ध्वनि सुनाई दी। मैं एकदम चौंक गया, और तब मैं परेशान होकर के देखने लगा कि इस पर क्या चीज़ें, कहीं ये मामला कितना गंभीर है। क्योंकि 10 दिन पहले बीजेपी के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यही बात आई थी। तब मैं थोड़ा इतना सचेत नहीं हुआ था कि चलो ये तो बेहुदे लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, सनातन विरोधी हैं, इनके सहयोगी जो DMK इत्यादि लोग हैं तो कहते ही हैं कि हम सनातन को जड़ से उखाड़ के दम लेंगे। तो इनके माध्यम से अगर कोई बात आती है तो मुझे उसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। मैं उनका विरोध तो करता हूं क्योंकि विरोध करना ही होगा, लेकिन मैं उससे चिंतित नहीं होता हूं। लेकिन बीजेपी के ऐसा कहने से मैं चिंतित हो गया, और मेरी चिंता तो इतनी बढ़ गई कि अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी तरह आवाज़ उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद जब गैजेट नोटिफिकेशन किसी चीज़ का हो जाता है तो फिर उसको पलटने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। गलत कानून के चलते आज
बाबा रामदेव को अपमानित होना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। एक ऐसा कानून जिसे नेहरू ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए, अंग्रेजी प्रैक्टिस एलोपैथी को या उसके प्रैक्टिशनर को खुश करने के लिए बनाया, आज उसका खामियाजा बाबा रामदेव को भुगतना पड़ा। ऐसे ही ये जो रूल है, कल को जब हम खड़ा होकर के इसका विरोध करेंगे तब फिर क्या होगा? तब वो लोग कहेंगे कि भाई तुम जो है इसके विरोध में बात करते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ खड़ी है और ये रूल है। और अगर समाज में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दीजिएगा, कल रूल में कुछ अमेंडमेंट ला करके लोग कह देंगे कि यू कांट स्पीक अगेंस्ट ट्रांसजेंडर, यू कांट मेक ए वीडियो, यू कांट लॉन्च ए कैंपेन अगेंस्ट देम। तो हमारे इस तरह के वीडियोज को भी बंद कर दिया जाएगा और हमें पनिश भी किया जा सकता है। लेकिन आज समस्या निप की अवस्था में, सॉरी बड की अवस्था में है, तो लेट्स नीप दिस प्रॉब्लम एट दिस जंक्शन, अदरवाइज इट विल बी टू लेट, टू मच लेट। तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसा ही होगा जिससे मैंने बात शुरू की थी। सिर दर्द है, एक गोली खाकर, गोली खाने का मतलब गोली खाए आराम से सो गए नहीं, ठहरना होगा, सिर दर्द के साथ ठहरना होगा, पता करना होगा ये कहाँ से आ रहा है, कितनी गहराई से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है। वहाँ की सोसाइटी क्रम्बल हो चुकी है, वहाँ फैमिली नाम का इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुका है और आज हम भी उसी जगह पर खड़े हैं। आप जरा इस बात को, अगर मुझे लगता होगा मैं कोई शिगुफा छोड़ रहा हूँ, कोई जुमलेबाजी कर रहा हूँ, आप अपने घर में यदि अपने बाल बच्चों के प्रति लापरवाह ना हो तो जरा उनसे बात करके इस गंभीर समस्या की गंभीरता की ओर देखें। आप इस गलतफहमी में रह सकते हैं कि हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जरा गहराई में टटोलेंगे और थोड़े मित्रवत व्यवहार करके बातचीत करेंगे। मित्रवत व्यवहार, वो मित्र नहीं है, वो हमारे लिए बच्चे ही हैं, लेकिन बात करेंगे तो मालूम चलेगा कि उन्हें समाज में उन लोगों ने जकड़ रखा है, या यूं कह ले पकड़ रखा है या छू रखा है, जिन्हें हम फेमिनिज्म, यानी फेमिनिज्म का मतलब मार्क्सिज्म और लेफ्ट कॉन्सेप्ट फॉर द वीमेन, यानी जिसे हम महिलाओं का कम्युनिज्म या साम्यवाद कहते हैं, उसे पकड़ रखा है। LGBTQ ने पकड़ रखा है, या उनके प्रति वो सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जहां पर कि महिला पात्रों को एक तरह से लेस्बियन, पुरुष पात्रों को गे बना के दिखाया गया और उसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और किसी भी स्टोरी को इमोशनल बनाने के लिए स्टोरी के प्लॉट को ऐसा डेवलप करते हैं, डायलॉग्स और सीन को ऐसा क्रिएट करते हैं जहां हमें उस पात्र के साथ सहानुभूति सहज रूप में आती है, तो हम कहते हैं कि भाई इसके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, क्या, व्हाट इज रॉन्ग। अगर वो ऐसा करता है तो व्हाट इज रॉन्ग के बाद हम आगे कुछ ना सोचते हैं ना कहते हैं, हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई ये रोग कितना खतरनाक है, ये रोग कहां से उत्पन्न होता है, और इसका सही समाधान तो हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में है कि मन के अंदर उठने वाले तमाम विकारों को हम अगर देखेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हमें पता चलेगा ये सब बीत जाने वाली चीजें हैं, पासिंग फेजेज हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। जो है वो रहेगा। अगर हम एक पुरुष हैं तो हमारे अंदर पुरुषों के गुण रहेंगे, और यही तो कारण है कि पुरुषों के गुण में हमें कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अगर हम कुछ स्त्रियोचित नहीं कहा जाता है, मातृयोचित गुण अगर अपने अंदर लाते हैं, यानी ममता, लोगों की प्रति जो सेवा भाव है इत्यादि लाते हैं, तो हम एक अच्छे पुरुष बनते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर कभी जरूरत पड़े तो पुरुषों का साहस, पराक्रम या श्रम करने की क्षमता वैसा आता है, तो आपातकाल में महिलाएं वैसा होती हैं। लेकिन पुरुषों को अगर आप गलत तरह से डिफाइन ही कर देंगे कि पुरुष का मतलब उदंड, गाली देने वाला, नंग धड़ंग घूमने वाला, गुंडा मवाली, और उसी को अगर महिलाएं अनुकरण करना चाहें, तब तो फिर वो राक्षसी हो जाएंगी, उल्टा हो जाएंगी। नहीं, पुरुषोचित जो गुण होते हैं वो आपातकाल में हमारे सामने ऐसे बड़े बड़े उदाहरण हैं। महाभारत रामायण काल में जब आपद या विपत्ति आई, ऐसे समय आए, आपातकालीन समय आए, जहाँ पर जरूरत पड़ी तो महिलाओं ने शस्त्र उठा लिया, यानी पुरुषोचित गुण को। अब यहाँ पर इस तरह से अगर हम बात करें पुरुषोचित, महिलाओचित, तो लोग कहेंगे कि स्त्रियोचित, तो कहेंगे कि आप डिस्क्रिमिनेट कर। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो प्रकृति प्रदत्त है। हम
डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब उसको भेदभाव से किसी को प्रताड़ित या शोषित नहीं करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज नेचुरल, यानी हमारे बीच का भेद एकदम स्वाभाविक है। उसी भेद को खत्म करके जिसे कम्युनिज्म क्लासलेस सोसाइटी की ओर ले जाने की बात करता है समाज को, उसी जानवरों की इलाके में, जानवरों में क्या देखते हैं, जानवर जब एक झुंड में घूमता है और वो भे भे करके घास चरता है या फिर तमाम तरह से घूमता है, तो उसे ये पता नहीं होता कि उसके बगल में मेल है कि फीमेल है, छोटा है कि बड़ा है, बस वो एकदम भेड़िया, जिसे कहते हैं भेड़िया किसान, वैसे आगे बढ़ते रहते हैं। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है, भूख लगे तो खा लो, नींद लगे तो सो जाओ, भय लगे तो भयभीत होकर भाग खड़े हो जाओ, और फिर प्रोक्रिएट करते रहो, यानी कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाते रहो। इन 4 चीज़ों में तो हम उनके समान हैं ही, यानी भय, मैथुन, शयन और क्षुधा। यानी हमें भी भूख लगती है, उन्हें भी भूख लगती है, हमें भी भोजन करने के बाद नींद आती है, उन्हें भी नींद आती है, नींद से जगने के बाद हमें भोग की इच्छाएं होती हैं, उन्हें भी भोग की इच्छाएं होती हैं। भोग की इच्छाओं में अगर कोई बाधक बनता है तो क्रोध के साथ भय उत्पन्न होता है कि ये भोग हमसे छिन ना जाए। वो भय उनमें भी है, हम में भी है। लेकिन इन चारों से उठने का जो एक प्रावधान है, जो एक कह सकते हैं कि जिसे कहते हैं कि जिसके नियति में है कि इनसे ऊपर उठ सकता है, वो मनुष्य है, वो जानवर नहीं है। वो आजीवन इन चारों के अंदर रहते हैं, इन चारों तक सिमटे रहते हैं, कभी वो इन चारों से ऊपर उठ के विचार नहीं करते हैं। तो जब हम विचार करेंगे, वो विचार पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से सनातन की परंपराएं रही हैं, जो निस्संदेह रूप से सनातन यानी हिंदू धर्म की ही परंपराएं रही है, चाहे अमेरिका में परिलक्षित कभी होती रही हो, जिसे हम अटलांटिस लॉस्ट सिटी के रूप में या सिटी अंडर वाटर कह दें, माया सिविलाइजेशन कह ले, इजिप्ट की ग्रीक रोमन सभ्यताएं कह ले, चाइनीज की, तो उस सब जगह जो सनातन परंपराओं से जो चीजें गई, जहां जीवन को नियमित करने के लिए जिन मर्यादाओं की स्थापना की गई, उन मर्यादाओं ने हमें सिखाया कि नहीं, हर वो चीज जो हमें पशुओं के बराबर लाती हो, उसी में हमें स्थिर नहीं रह जाना है, हमें इनसे अलग हट के सोचना है। अलग हट के सोचने की भी एक सीमा हमने बना रखी है। जानवर खुले में रहते हैं, हम घर बना लेते हैं। जानवर अपने लिए, जानवर तो फिर भी कम से कम सीमित अपनी उनके लिए मर्यादा, विचारों के ऊंचाई तक जाने की हो या ना हो, उनके जीवन में इन चारों की एक ऐसी मर्यादा है कि उस मर्यादा का उल्लंघन वो कभी नहीं करते हैं। यानी वो भोग की अति नहीं करते, वो भोजन की अति नहीं करते, वो मैथुन की अधिक कभी नहीं करते, वो नींद की भी अति नहीं करते हमारी तरह। यानी वो तो फिर भी मर्यादित हैं, लेकिन हम उनके अनुकूल होने के चक्कर में, हमें सोना है तो हम सोने के लिए तमाम उपक्रम कर लेते हैं। हमें अगर भोग करना है तो हमारे सामने ऐसे बड़े बड़े राजाओं के, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स के, बड़े बड़े उन उद्योगपति से मेरा मतलब है पैसे वालों के उदाहरण है, जो अपनी भोग की पूर्ति के लिए, शासकों के उदाहरण है जो अपनी भोग की पूर्ति के लिए दुनिया भर में करोड़ों रुपए फेंक करके भोग करना चाहे, लेकिन वो अपने जीवन के 1 वर्ष को भी बढ़ा नहीं पाए। क्योंकि हमारे यहाँ किसी महाभारत में अयाति का प्रसंग आता है, जहाँ वो अयाति कहता है, न जातु काम कामा नामू न भोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव एवाभिवर्धते। ये जो काम है, ये जो भोग है, इच्छाएं हैं, ये जो कुत्सित इच्छाएं हैं, जो कार्नल डिजायर्स हैं, उन्हें भोग करके तो कभी समाप्त किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि ये भोगने से वैसे ही बढ़ती है जैसे यज्ञ की अग्नि में घी डालने से वो अग्नि बुझती नहीं बल्कि और प्रज्वलित हो जाती है। इस तरह से जो बातें हमारे सामने आती रही हैं, वो सिर्फ भारतवर्ष में आती रही हैं। और हमने देखा है कि जिन लोगों ने भी अपने भोग को दीर्घ करने का प्रयास किया, ऐसे कई उदाहरण हैं। उनका नाम लेने पे हम आएंगे तो हमारे कई बड़े बड़े शासक उसके घेरे में चले आएंगे। उनमें मोहनदास करमचंद गांधी, नेहरू से लेकर के, और कपूरथल्ला का वो राजा वीरेंद्र सिंह भी आ जाएगा, जिसकी संतति आज अमरिंदर सिंह के नाम से पंजाब में अभी कुछ वर्षों तक पहले तक शासन कर रही थी। कहने का मतलब है कि जब हम अपनी कुत्सित इच्छाओं को, जब हम अपने जानवरों तक सीमित करने लगते हैं, तो हम बड़े बड़े हर चीज़ का उल्लंघन करने लगते हैं। भयभीत होते हैं तो भय से बचने के तमाम उपाय करते हैं, बच नहीं पाते हैं। सोने की उपक्रम में हम एकदम अपने लिए आराम
एक आरामगाह कह सकते हैं आरामदायक से दूसरे आरामदायक आरामगेह में चले जाना चाहते हैं, लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं। भयभीत भी उसी तरह होते हैं, नींद भी उसी तरह आती है, हम भोग भी उसी तरह से करते हैं, भयभीत भी उसी तरह से होते हैं, लेकिन विचारों की अति नहीं करते हैं जहाँ पे विचार करके हम इनसे निकल सके। लेकिन जहाँ जहाँ मर्यादाएं रही हैं वहाँ वहाँ विचार रहे हैं, वहाँ वहाँ बच्चों को एक संस्कार मिलता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, नहीं बेटी ऐसा नहीं होता है। ये जो है ना, ये जो फेमिनिज्म है, ये जो है ना, विदेशी लोग जो है वो अपने तरह का एक तरह जॉम्बी ग्रुप है। वो लोगों को संक्रमित, ये जो जॉम्बीज की मूवी बनाते हैं शायद वो भी नहीं समझ पाते हैं कि वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। यानी कि हम अपने तरह के लोगों की संख्या बढ़ाते बढ़ाते पूरे समाज को संक्रमित कर दें। और वहीं पर तो कार्ल मार्क्स कहता है क्लासलेस सोसाइटी, सब एक समान भेड़िया धसान। यानी मनुष्य को फिर से जानवर बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम कम्युनिज्म कहते हैं। वही LGBTQ के रूप में आता है, ट्रांसजेंडर के रूप में आता है, फेमिनिज्म के रूप में आता है, मजदूरों के लिए मजदूरों के लड़ाई के रूप में आता है, वही अंग्रेजी के एलोपैथी के रूप में आता है, और वही समाज में तथाकथित रूप से हर स्थापित मर्यादाओं को तोड़ने को एक क्रांति नामक शब्द देने के रूप में आता है। ऐसे में हमें अगर सचेत आज नहीं हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस कगार पे तो खड़े ही हैं जहां हमारे बच्चे इस फंदे में अवश्य ही फंस जाएंगे। और कल तक एक बचने की संभावना भी थी, उस संभावनाओं को हमारे देश की जो गवर्नमेंट्स है वो सपोर्ट कर रही है। चिंता का विषय है मित्रों। इस श्रृंखला को अन्य रूपों में हमें ला करके इस पे चर्चा करनी होगी, क्योंकि हमें इसे अब सजग नहीं हुए तो कब होंगे, इस रूप में इस कैंपेन को चलाना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं बहुत लंबे समय से इस बात पे बोल रहा हूँ। अभी इस वक्त के लिए मैं इसे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।